हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस समय सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आपका देखिए ये आपका क्लास 9 का मैथ्स का हाफ ईयरली पेपर है। तो चलिए हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं ए से लेके ई तक। सेक्शन ए में 20 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सेक्शन ए के 1 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होते हैं, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में आपके 4 मार्क्स, कैरिंग 5 मार्क्स। सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए। तो यहाँ पर हमारे MCQ क्वेश्चन है। तो देखो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखो √16 आपका रैशनल है। आपका बी वाला है देखो 0.101010, तो ये रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी रैशनल हो गया। 22/7 ये भी आपका रैशनल नंबर है। डी आपका देखो 0.9535535553, तो ये ना तो हमारा टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड है आपका द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/2, उसकी होल पावर आपकी दी है 1/3। तो यहाँ पर देखो 64 का 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 64 का रूट लिया, 8 आ गया। अब 8 का 1/3 पावर लगी है, यानी कि 8 का हम क्यूब रूट लेंगे, तो यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो √2 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हमारे 3 टर्म्स प्रेजेंट हो, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 3 टर्म्स है आपके। फिफ्थ वाला है 0.8 एंड -8 लाइज, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ये हमारा 4th क्वाड्रेंट है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 वाला है आपका x = -2 एंड y = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे कैसे चेक करते हैं, जैसे हमारा पहला इक्वेशन दिया है 4x + 3y = 7। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करके हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए वाला ऑप्शन में। ए वाला दिया है आपको 4x + 3y = 7। तो x की वैल्यू -2 है, तो हम x से -2 रख देंगे। y हमारा दिया है 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे 7। तो ये कितना हुआ, -8 + 5 3 = 15 और ये 7, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 7 = 7, यानी कि आपका LHS = RHS। तो ये आपका यानी कि ये x और y इस इक्वेशंस के क्या है, पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको दिया है 5x + 2y = 7। तो यहाँ पर भी x और y की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 रखी, ये आ गया आपका -10 और ये आपका हो गया 5 2 = 10। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये 0 हो गया और ये 7, तो ये आपका इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ से देखो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, सही। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन y = 2x - 4। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं इस y = 2x - 4 का, तो यहाँ पर x और y की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा अगर इसी लाइन का है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस लाइन में लाई नहीं करता। तो यहाँ पर देखो ये 1 -2, तो 1 हमारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, -2 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह -2। तो अगर हमारा ये LHS RHS कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस लाइन पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, y = 2x - 4 दिया हुआ। ठीक, पहले वाले ऑप्शन चेक करते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, यानी कि 2 × 1 - 4 और y की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, -2।
तो यहाँ पर देखो -2, ये 2 और ये -4, तो यहाँ भी -2 आ गया, तो -2 इक्वल टू -2, तो ये हमारा सही हो गया। बी वाला देखो, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट इस लाइन में क्या करेगा, लाई करेगा। सेकंड वाला चेक करते हैं हम। बी है हमारा y इक्वल टू 2x - 4, y हमारा 0 है, 2x हमारा 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 रखा, -4, तो ये कितना हो गया 4 - 4, यानी कि 0 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सी वाला देखो, सी वाले में हमारा दिया है y कोऑर्डिनेट -6, 2x की वैल्यू -1 दी है, -4, तो -6 -2 -4, ये भी हमारा -6 इक्वल टू -6, तो ये भी आपका LHS RHS सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा बचा केवल, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर y की जगह 3 रखते हैं और x की जगह 1 -4, तो ये आ रहा 3 और -2, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन, अगर 2 एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट है, then each angle is an acute angle, one can be acute and other an obtuse, each angle can be a right angle। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि 2 एंगल अगर सप्लीमेंट है तो दोनों का टोटल 180 होगा। अब दोनों 90-90 भी हो सकते हैं, या फिर एक एक्यूट हो सकता है यानी कि लेस देन 90 एंड अदर ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूज। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक, 9th वाला क्वेश्चन दिया है, इन द फिगर L लाइन इज पैरेलल टू M, वैल्यू ऑफ 2x निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रांसवर्स है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और दोनों का टोटल क्या होगा 180, यानी कि हमारा 3x + 5 एक एंगल, दूसरा हमारा कितना है 4x, तो प्लस 4x, इनका टोटल कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पे 3 और 4 7x + 5 इक्वल टू 180, तो 7x इक्वल टू 5 उधर जाएगा माइनस, तो 175, तो x इक्वल टू कितना आ गया 175 डिवाइडेड बाई 7, तो x इक्वल टू 25। हमें वैल्यू किसकी बतानी है 2x की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 25, तो हमारा आंसर क्या होगा 50 डिग्री। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल DF, BC इक्वल टू EF, in order that triangle ABC congruent triangle DFE we must have। तो यहाँ पर देखो जो ये A एंगल है D के बराबर होगा, B F के बराबर होगा, C E के बराबर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए जो हमारा करेक्ट होगा AE, तो ये A D के बराबर होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। B एंगल F इक्वल, यानी कि B और F इक्वल, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो B हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Which of the following is not a criteria of congruence of triangle? एंगल साइड ये आपका होता है, RHS भी होता है, SSS भी, साइड एंगल, तो ये आपका नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दस द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, आपको रोम्बस दिया हुआ है, ठीक, डायगोनल्स दिए हैं आपके 16 एंड 12, एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया आपका क्या होता है 1/2 इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2 16 इंटू 12, 2 6 जा 12, 16 6 जा 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 दिया, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x की पावर -1 इज। तो यहाँ पर हम P -1 निकालेंगे, तो यानी कि -1, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे -1, तो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो गया -5। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू -4 तो -4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया -9 प्लस 3, तो ये आ गया आपका -6, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू दी है
0.142857 बार लगा हुआ। देन द वैल्यू ऑफ 3/7, तो यहाँ पर हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, को 1/7 की वैल्यू पता है 0.142857 और बार लगा है। ठीक, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3/7 की। तो अगर हम 1/7 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 बार मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.428571 और बार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7k। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशंस है। तो यानी कि इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, 2x की जगह हम 2 पुट करेंगे, दिया हुआ है हमें, प्लस 3y इक्वल टू 1 इक्वल टू 7k। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 और आपका 7k, तो 7 इक्वल टू 7k, तो k आपका कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये आपका करेक्ट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये रॉन्ग है। 2 पॉइंट से हमारी सिर्फ 1 लाइन ही पास हो सकती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 है, which of the following is the Playfair's axiom? Things which are equal to the same thing are equal to one another. If a straight line falling on 2 straight line making interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on the side on which the sum of angle is less than 2 right angle। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या बताता है कि जैसे हमारी 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक, अगर उनको कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो जो हमारी लाइंस के ये एंगल्स क्या हो रहे हैं, ये हमारे 180 से जिनके कम होंगे। ठीक, तो इन लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये मीट कर जाएंगे। ठीक, ये आपका प्लेफेयर्स एग्जाम। 18, if area of an equilateral is 25√3 square centimeter then each side is, तो आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज √3/4 a स्क्वायर। ए आपकी क्या है, साइड। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। एरिया आपको दिया है 25√3, तो हम यहाँ पर कर देंगे √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 25√3। √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 25 इंटू 4 यानी कि 100। ए निकालना है तो 100 का हमारा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका 19 है आपका असर्शन एंड रीजन। यहाँ पर असर्शन दिया है आपका ए बी इक्वल टू पी क्यू and PQ equal to XY, then AB will be equal to XY। यानी कि AB PQ के बराबर है, PQ XY के, तो AB और XY भी हमारे बराबर हो जाते हैं। रीजन दिया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपका सही है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन दिया है आपका इफ 2 and 5 इक्वल टू -2x and 10y देन x इक्वल टू -1 and y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो -2x इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा कितना हो जाएगा, -1। ठीक, और 5 इक्वल टू अगर हम 10y करेंगे तो हमारा y कितना आना चाहिए, 1/2। ये आपका गलत हो गया। The coordinate of a point on x-axis is of the form xn 0 and that of the point on the y-axis is of the form of 0 and y। तो ये हमारा रीजन सही है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। assertion A is false but reason is true।
ठीक, तो यहाँ पर हमारे सेक्शन बी भी दिए हुए हैं, सेक्शन सी, ये आपका सेक्शन सी है, ये सेक्शन ई भी है, केस स्टडी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर है। तो आज के वीडियो में हमने जो एमसीक्यू थे वो खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो सेक्शंस है वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।